हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आफ्ताब स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। जो क्वेश्चन आपके लिए है, दांत की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए और दांत के प्रकारों को बताइए। दोस्तों, इसे मैं इस वीडियो में डिटेल से बताऊंगा। और दोस्तों, एक कक्षा 10 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके 2021 एग्जाम के लिए है, इसलिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने, मनुष्य में पाए जाने वाले दांतों के प्रकार तथा उनके कार्यों का वर्णन कीजिए। तो आपको यहाँ पर क्या पूछा गया है, दांतों के प्रकार, मतलब दांत कितने प्रकार के होते हैं और दांतों के कार्य क्या होते हैं, आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे कि दांत होते क्या हैं। ठीक है, मनुष्य के दांत भोजन को काटने चबाने के काम आते हैं। ये तो आप सभी को पता होगा कि आप भोजन करते हैं तो क्या करते हैं, खाना को चबाते हैं। ठीक है, उसके बाद निकलते हैं तो क्या होता है, चबाने का काम कौन करता है, दांत करते हैं। तो आप दांत के कार्य को तो जानते हैं पहले से ही। आगे देखेंगे, दांत जबड़ों में लगे होते हैं, ये बात भी हमें पता है। दांत किस पे लगे होते हैं, जबड़ों में लगे होते हैं। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, ये गर्तदंती, विषम दंती, द्विवार दंती होते हैं। ठीक है, ये बात आप याद करिएगा। ये कैसे होते हैं, गर्तदंती होते हैं, द्विवार दंती होते हैं और कैसे होते हैं, विषम दंती होते हैं। ठीक है, लिखा है मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए कि मनुष्य के जबड़े में या मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं, तो 4 प्रकार के दांत होते हैं। मैं आपको इससे पहले ही बता चुका हूँ, कृंतक, रदनक, चवर्णक, अग्रचवर्णक। ठीक है, इस प्रकार से 4 प्रकार के दांत होते हैं। तो यहाँ पर आगे हम देखेंगे कि दांतों का काम क्या क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर दोस्तों 4 प्रकार के आपको दांत दिखाए गए हैं, कृंतक, रदनक, पर लिखा हुआ है प्रचवर्णक, इसका मतलब दोस्तों हुआ अग्रचवर्णक। ठीक है, और एक हुआ चवर्णक। अब यहाँ पर सबसे पहले देखें कृंतक क्या होते हैं, कृंतक का काम क्या होता है। तो आप सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा, कृंतक इस प्रकार से दाढ़ होती है, तो इस प्रकार से होती है, लगभग इस प्रकार से होती है। ठीक है, इस प्रकार से होता है मुंह। ठीक है, दांत लगे होते हैं। तो कृंतक कौन से होंगे, जो बिल्कुल सामने के यहाँ वाले होते हैं, सामने वाले, वो होते हैं कृंतक। कैसे होते हैं, लिखा हुआ है, ये चपटे और धारदार होते हैं, ये चपटे और धारदार होते हैं तथा भोजन को काटने कुतरने का कार्य करते हैं। प्रत्येक जबड़े में इनकी संख्या 4 होती है, मतलब 4 आगे होंगे, ऊपर होंगे, 4 नीचे की तरफ होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से होते हैं। ठीक है, 20 से आधा करें तो 2 इधर होंगे और 2 ऊपर भी जबड़े में होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से इनकी संख्या कितनी होती है, 4 से संख्या होती है। और ये कैसे होते हैं, चपटे होते हैं, धारदार होते हैं और भोजन को कुतलते हैं। जैसे चूहा है, आपने देखा होगा चूहा कुतलता है तो आगे से। ठीक है, तो सामने वाले दांत जो होते हैं वो कुतलने के काम आते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे रदनक क्या होता है। ये नुकीले होते हैं, कठोर भोजन को पकड़ने, चीरने, फाड़ने का काम करते हैं। प्रत्येक जबड़े में इनकी संख्या 2 होती है। अब दोस्तों कैसे 2 होती है, कैसा होगा, तो आपको मैं यहाँ पर दिखा दूंगा। ये एक इधर होगा, ठीक है, एक यहाँ पर, और उसके साथ में आपको 2 जो है वो दूसरे जबड़े में होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो कितने होते हैं, ये मिला के आपके हो जाते हैं 4। तो ये कौन से होते हैं, इनका नाम होता है रदनक। और इसका काम क्या होता है, नुकीले होते हैं, भोजन को चीरने फाड़ने के काम ये आते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट देखें, हम लोग लिखा है प्रचवर्णक। अब इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, कि प्रचवर्णक क्या होता है, ये भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। प्रत्येक जबड़े में इनकी संख्या 4 होती है। प्रत्येक जबड़े में इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, चबाने का काम करते हैं। इसका मतलब देखिए 2 इधर होगा। ठीक है, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर। ठीक है, आप समझिएगा, 2 इधर, 2 उधर और 2 ऊपर वाले जबड़े में। ठीक है, तो इस प्रकार से कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, क्योंकि 4 इसमें, 4 उसमें। तो ये क्या हुआ, इनका काम है भोजन को चबाना। और इसके बाद दोस्तों एक और होता है, क्या नाम उसका है, चवर्णक। ये भोजन को पीसने का कार्य करते हैं, पीसने का कार्य करते हैं। इनकी संख्या 6 होती है, मतलब 3 यहाँ पर होगी, 1 2 3 और ये 3 इस तरफ होगी। तो इस प्रकार से दोस्तों होते हैं दांत। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है, 6 होती है। और काम होता है भोजन की पीसना, जिसे कहते हैं हम लोग दाढ़। ठीक है, तो यही होती हैं। तो आपने यहाँ पर देख लिया, गिनती लगाइए आप लोग। तो देखिए 3 ये हो गए, 3 2 5, 5 1 6, 6 2 8, तो 8 इधर, 8 इधर, तो मतलब 16 इधर हो गए और 16 दूसरी दाढ़ में होंगे। तो टोटल कितना हो गए, 32 दांत होते हैं। आप ये भी याद कर लीजिएगा, मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में 16 दांत होते हैं। तो मिला के कितने हो गए, 32 दांत यहाँ पर हो गए हैं। आपने यहाँ समझ भी लिए हैं कि कृंतक दांत कितने होते हैं। अब दोस्तों आपसे पूछा आता है कृंतक दांतों की संख्या कितनी होती है। देखिए 4 होते हैं, कितने हो गए, 8। कृंतक कितने होते हैं, 8। रदनक कितने होते हैं, 4। अब देखिए प्रचवर्णक या अग्रचवर्णक कितने होते हैं, ये होते हैं 8। और चवर्णक कितने होते हैं, ये होते हैं 12। ठीक है, तो आप इस प्रकार से जो है संख्या इनकी याद कर लीजिएगा, इनका काज भी यहाँ से याद कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे यहाँ पर दांत की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए।
दांत कैसे बनते हैं, ठीक है, किस पदार्थ के बने होते हैं, यहाँ पर आपको ये देखने को यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो लिखा हुआ है दांत सभी प्रकार के दांतों की मूल संरचना समान होती है, मतलब सभी प्रकार के दांत जो हैं बनते एक जैसे ही हैं। दांत के 3 भाग होते हैं, एक होती है जड़, एक होती है ग्रीवा, एक होता है शिखर। शिखर क्या होता है, जो हमें सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देता है, ठीक है। दांत तो वो शिखर होता है। एक जड़ होता है, ठीक है, जड़ होता है मतलब अंदर की ओर, जिससे कि दांत आपका मजबूत बना रहता है, ठीक है। एक होती है ग्रीवा। अब दोस्तों यहाँ बात करेंगे सबसे पहले जड़ की, जड़ क्या होता है, ठीक है। यह दांत का अच्छा लिखा हुआ आच्छादीय भाग है। यह जबड़े की अस्थि के गड्ढे में स्थित होता है। जड़ क्या होता है, जहाँ से मतलब आपका लिखा हुआ है कि जबड़े की अस्थि के गड्ढे में स्थित होता है, मतलब अगर किसी का दांत टूटता है तो आपने देखा होगा वहाँ पर गड्ढा हो जाता है, तो दांत क्या होता है, ये गड्ढे में ही फंसा होता है बिल्कुल अच्छी तरीके, जिससे कि दोस्तों ये उखड़ ना पाए, ठीक है। तो आप समझिए बात को, जड़ से मतलब इसकी जड़ बहुत मजबूत होती है। यहाँ वही लिखा हुआ है कि यह जबड़े की अस्थि के गड्ढे में स्थित होता है। करंतक और रजनक में केवल एक जोड़ी होती है जड़, और लिखा हुआ एक जड़ होती है, ठीक है। यहाँ क्या लिखा हुआ, करंतक रत्नक केवल एक जड़ होती है, जबकि अग्र चवाणक तथा चवाणक में 2, 3, 4 जड़ होती है। तो आप ऐसे देखिए, एक जड़ होगी तो कम मजबूत होगा, और 2, 3 जड़ें होती हैं तो उसका मतलब बहुत मजबूत दांत होता है, ठीक है। तो आप देखते होंगे ये कौन कौन से बताएगा आपको, अग्र चवाणक चवाणक, ये कौन से हुए, ये कौन से हुए, साइड वाले हुए, मतलब कौन से, दाढ़ वाले दांत, ठीक है। तो वहाँ पर जो कैसे हुए, बहुत मजबूत दांत होते हैं। आपने देखा होगा डबल भी होता है, बहुत चिकला दांत होता है, आपने वहाँ पर देखा होगा, ठीक है, बड़ा, ठीक है, इस प्रकार चौड़ा भी होता है, दांत होता है इस प्रकार से। तो आप समझिए बात को, ठीक है। तो जड़ उसकी मजबूत होनी चाहिए, तभी दांत रुकेगा आपका। तो यहाँ पर जड़ की बात हो गई। आगे है ग्रीवा। ग्रीवा देखिए लिखा हुआ है, यह जड़ के ऊपर का भाग होता है। ग्रीवा अगर आपको मैं भी दिखाऊंगा यहाँ पर, ठीक है, दांत ये बना हुआ है पूरा, इसमें देखो ग्रीवा क्या होती है। यह जड़ के ऊपर का भाग होता है, मसूड़े के मध्य स्थित होता है, मसूड़े के मध्य स्थित होता है, और जड़ तथा ग्रीवा सीमेंट नामक पदार्थ से घिरे रहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, अब आप देखें मेन पॉइंट क्या है, शिखर। शिखर क्या होता है, जो आपको दिखाई देता है, ठीक है, सफ़ेद भाग वही शिखर होता है। यह मसूड़े से बाहर निकला रहता है, ये तो बिल्कुल सही बात है, मसूड़े से बाहर होता है। इसका निर्माण डेंटिन नामक प्रोटीन से होता है। तो आप याद कर लीजिएगा, दांत का जो सफ़ेद हिस्सा होता है वो किससे बना होता है, डेंटिन नामक प्रोटीन से बना होता है, ठीक है। किसका बना होता है, डेंटिन। आगे देखेंगे, डेंटिन से घिरी पल्प गुहा होती है। डेंटिन से घिरी क्या होती है, एक पल्प गुहा होती है। आगे देखिए, पल्प गुहा में रक्त कोशिकाएं, तंत्रिका को लिखा हुआ है, तंत्रिका तंत्रों का जाल होता है। पल्प गुहा के चारों ओर दंत कोशिकाओं का एक स्तर होता है। डेंटिन में अनेक पतली शाखा में क्षैतिज नलिकाएं होती हैं। डेंटिन का शिखर वाला भाग अत्यंत कठोर होता है, यह रक्षात्मक होता है। इनेमल के चटक जाने या कमजोर हो जाने के बाद दांत की चमक नष्ट हो जाती है। दांतों में खट्टा ठंडा गर्म पानी लगने लगता है। दांतों में खाते पीते समय पीड़ा होती है। तो बात आप यहाँ समझ गए होंगे। आपको सफ़ेद भाग होता है, उसका नाम क्या होता है, शिखर। शिखर कहते हैं, किसका बना होता है दोस्तों, डेंटिन होता है, और वहाँ पर पदार्थ क्या होता है, इनेमल। तो ये 2 पदार्थ होते हैं, ठीक है, इनका बना होता है। और इसके साथ में दोस्तों आपको बताई गई है कि कौन सी झिल्ली मतलब होती है, गुहा कौन सी होती है जिससे घिरे होते हैं, और आपको इसके बारे में सब कुछ यहाँ बताया गया है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चमकीले सफ़ेद इनेमल से घिरा आता है। तो आप समझिएगा इनेमल कैसा होता है, इनेमल के कारण ही दांत बिल्कुल चमकता है, ठीक है, सफ़ेद मोती की तरह चमकता दिखाई देता है। कैसे, किसके कारण, इनेमल के कारण। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे दांत ये आपके सामने बना हुआ है, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। ये जो ऊपर वाला भाग, ये वाला है भाग, यही हमें दिखाया जाता है, ठीक है। ये भाग कैसा होता है, ये भाग होता है सफ़ेद, ये हमें दिखाया जाता है। बकाया भाग जो है वो सब अंदर की होता है। ये देखिए पूरा दांत है, ठीक है। अगर दांत आपका उखड़ जाए पूरा जड़ से तो आप देखिएगा दांत बहुत लंबा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए इतना जो है, इतना दांत तो ये जड़ में रहता है, ठीक है। सिर्फ जो आपका शिखर वाला लिखा हुआ है इतना ही दांत आपको दिखाई देता है। इसमें तो ये बीच में होती है ग्रीवा, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ग्रीवा होती है, ठीक है, ये ज्वाइंट यहाँ पर है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे, सही से देखेंगे अगर, तो आप एक एक चीज़ देख सकते हैं, पॉइंट देख सकते हैं यहाँ पर। सबसे दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, सबसे नीचे क्या होते हैं, ये रक्त वाहिनियाँ और तंत्रिकाएँ यहाँ पर लगी होती हैं, ठीक है। ये होती हैं, ये जो, ठीक है, ये क्या होती हैं, ये रक्त तंत्रिकाएँ होती हैं, वाहिनियाँ होती हैं। इसके बाद दोस्तों सीमेंट। सीमेंट क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा, ये यहाँ से आता है बन के, ठीक है, ये सफ़ेद वाला भाग यहाँ से बन के जाता है, फिर यहाँ पर दिखाया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार देखिएगा, ये सीमेंट कहते हैं इसे। जबड़े की हड्डी। अब यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, ये जबड़े की हड्डी में स्थित होता है, ठीक है, जबड़ा होता है, जबड़े में ही ये सब लगे हुए होते हैं, ठीक है, सब जबड़े में ही लगे हुए हैं। तो ये क्या होता है, ये जबड़े की हड्डी होती है, ठीक है, इसमें लगा हुआ दांत होता है। आगे देखेंगे, ये मसूड़ा होता है, ठीक है, मसूड़े में लगा हुआ होता है, ठीक है, कभी कभी मसूड़े सूज भी जाते हैं, ठीक है। तो ये देखिएगा, इसका दोस्तों देखिए डेंटिन वाला पदार्थ जो होता है वो इस साइड में होता है, और इसके ऊपर क्या होता है, इनेमल नामक पदार्थ, ठीक है। इनेमल नामक पदार्थ बहुत चमकदार होता है, जिससे कि ये दूध कितने चमकता रहता है। ये देखिए लिखा हुआ है गोर्द गुहा, एक गुहा होती है, ठीक है, यहाँ पर देखिएगा
ये देखिए ग्रीवा स्टिकर जेड आपको यहाँ पर दिखाया गया है। तो बिल्कुल अच्छी तरीके से यहाँ समझाया गया है, आप समझने की कोशिश करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आपको इसी प्रकार के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए हो तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बायोलॉजी क्लास का लिंक मिलेगा, वहाँ पर आप जाइएगा, वहाँ पर आपको इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को निकाल के अच्छी तरीके से हल करिएगा, जिससे दोस्तों आपकी प्रैक्टिस बहुत ही बढ़िया तरीके से हो जाएगी और दोस्तों आप पेपर में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा।